मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान राम की एक बहन भी थी? उनका नाम शांता था। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और उनके 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर कोई नहीं जानता। वाल्मीकि की रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में कोई लेख नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण उसका वर्णन करता है। यह शांता की कहानी है जो भगवान राम की बहन थी। शांता भगवान राम की बड़ी बहन और राम की माता कौशल्या की बेटी थी। यह शांता के बारे में सच्चाई है। वह बहुत सुंदर थी और अपने हर काम में अच्छी थी। पूजा पाठ से लेकर खाना पकाने तक वह सब कुछ बखूबी जानती थी। दूसरी ओर अंग देश के राजा रोमपद का विवाह रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी से हुआ था। दुख की बात यह थी कि विभिन्न कारणों से उनके बच्चे नहीं हो सके। एक दिन वर्षणी और राजा रोमपद कौशल्या को देखने के लिए अयोध्या आए। जब सब भोजन करने बैठे तो वर्षणी ने एक इच्छा प्रकट की। राजा दशरथ की बेटी शांता कितनी अच्छी और मददगार थी, इससे वह बहुत प्रभावित हुई। वर्षणी ने कहा, भले ही मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, काश मेरी भी शांता जैसी एक बेटी ही होती। वर्षणी के कहने के आधार पर राजा दशरथ कहते हैं कि वह शांता को गोद दे देंगे। वर्षणी के गोद लेने के बाद राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन गई। एक दिन राजा रोमपद किसी और काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक ब्राह्मण की आवाज सुनाई नहीं दी जो उनके द्वार पर आया हो। अतः ब्राह्मण को बिना कुछ लिए वापस जाना पड़ा। राजा रोमपद को ब्राह्मण का अपमान करते देखकर देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र कुपित होकर निर्णय करते हैं कि अंग देश में बारिश नहीं होगी। ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो देश सूखे की चपेट में आ जाता है। इस कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। श्रृंग ऋषि बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्रोधित इंद्र को शांत करने के लिए राजा को एक यज्ञ करने के लिए कहा। राजा रोमपद ने ऐसा ही किया और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। अंग देश की समस्या अब खत्म हो गई थी। राजा रोमपद श्रृंग ऋषि से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ के और कोई संतान नहीं हुई। इसको लेकर वह काफी चिंतित रहते थे। इस कारण वे श्रृंग ऋषि के पास भी जाते हैं। श्रृंग ऋषि उनसे कहते हैं कि उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराना चाहिए। राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ करते हैं और खीर को प्रसाद के रूप में बनाते हैं, जिसे श्रृंग ऋषि ने उन्हें बताया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा दशरथ की तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खीर मिलती है, जो कि प्रसाद में थी। रानी कौशल्या ने राम को पुत्र के रूप में, भरत को कैकेयी और लक्ष्मण शत्रुघ्न को सुमित्रा ने जन्म दिया। चारों बेटों को यह नहीं पता था कि उनकी बहन शांता है। कुछ समय के बाद राम को अपनी माता की उदासी के बारे में पता चला। उसी समय राम को पता चलता है कि उनकी एक बहन शांता भी है और इस बात को कोई नहीं जानता था। जब राम को अपनी बहन शांता के बारे में पता चलता है तो वह बहन शांता को अपनी माँ से मिलवाते हैं और वादा करते हैं कि वे अपनी पुराने मतभेदों को भुलाकर साथ रहेंगे। मित्रों, राम की बहन शांता के बारे में जानकारी कैसी लगी? इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।